देखिए कल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन का मतलब क्या, जितना थ्योरेटिकल टाइप्स का पॉलिनोमियल में था सारा क्लियर कर चुके थे। अब उसमें कुछ और भी थोड़ा बचा हुआ है, उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल में एक चीज और बचा हुआ है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जैसे एग्जांपल का बात करें, जैसे 2 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट टर्म ले लो, कोई भी एक क्या कौन सा टर्म ले लो, कांस्टेंट टर्म। अगर इसका बात करें डिग्री का, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हर टर्म में इसका डिग्री क्या आ रहा है, 0। यानी इसी को हम लोग बोलेंगे कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म। आगे का बात करें, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल तो जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल था कि कोई कांस्टेंट टर्म हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, -7 हो गया, -8/6 हो गया, मतलब ऐसा कोई भी टर्म हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0। ये तुम्हारा कांस्टेंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हर चीज में उसका x का पावर क्या डाल रहे थे हम लोग, 0, क्योंकि x का पावर 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर अगर हम 0 रखते हैं और x का पावर 0 रखते हैं तो क्या, तो ये 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। यानी इसके जगह पर ये समझो कि अगर 0 का पावर x का पावर 0 रखते हैं, या 0 का पावर x का पावर 1 रखते हैं, 0 इंटू एक्स टू दी पावर 1, फिर भी वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 का पावर x का पावर 2 रखते हैं, फिर भी वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। या 0 का पावर x का पावर 1000 ही रखो ना, फिर भी वैल्यू क्या आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका वैल्यू क्या होता जाएगा, अगर इसमें कितने से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर इसका हम डिग्री का बात करें तो डिग्री तो हर केस में चेंज होता जा रहा है, हर केस में इसका डिग्री क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो आखिर इसका डिग्री मानेंगे क्या हम लोग, इसमें तो नॉर्मल था, क्योंकि हमको अगर 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 ही आ रहा है, 1/2 में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 ही आ रहा है, 3/2 से 1 में मल्टीप्लाई करें 3/2 ही आ रहा है। लेकिन इस केस में हर केस में इसका वैल्यू क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। 0x टू द पावर 0 रखे फिर भी 0 आया, 0x टू द पावर 1 रखे फिर भी 0 आया। तो आखिर इसके जगह पर हम क्या, इसका डिग्री क्या माने हम, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री होगा अनडिफाइंड। डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड। समझ में आया, यानी जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा अनडिफाइंड होगा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल। इसमें जितने भी क्वेश्चन ये सारे दिए हुए हैं, टोटल 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब जो पॉलिनोमियल नहीं होगा इसका मतलब वो क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो सबसे पहले बात करें कि -8 पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसका पावर क्या है, 0। इसका पावर क्या है, 0, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। दूसरा बताइए, इसका पावर क्या है, 1/2 कहां है, √8 पर है ना। x का पावर क्या है, 1, x का पावर क्या है, 1। √8 से मतलब नहीं है, उसका x वाला वेरिएबल टर्म चेक करना है, उसका पावर नहीं होना चाहिए होल नंबर के अलावा। तो इसका पावर है, ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। ये बताइए, नहीं है, कैसे बता दिए कि नहीं है। हम तुम लोग क्या बोले थे कि कोई भी इक्वेशन को देखकर या कोई भी क्वेश्चन को देखकर तुम्हें नहीं बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसको सबसे पहले सिंपलीफाई करना होगा तुम्हें। सिंपलीफाई कैसे होगा, देखो जैसे 2√x और √x है, इतना है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√x अपॉन में √x और प्लस x अपॉन 3/2 अपॉन में √x लिख सकते हैं क्या।
इसको डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि इसको इससे डिवाइड किया जा रहा है, इसको इससे भी डिवाइड किया जा रहा है। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से यहां से समझिए कि जैसे 1/2, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1/2 है, आप प्लस 3 बाई मान लो कितना है, 3 बाई मान लो 7 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम 14 होगा कि नहीं होगा? अब 2 से कितने बार में? 7 बार में, और 7 से कितने बार में? 2 बार में। अगर हम बात करें 7 गुना 6, हाँ 6। अब बताइए अगर इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/14 होगा कि नहीं होगा? और प्लस 6/14 होगा कि नहीं होगा? तो देखो 7 दूना का 14, और 2 से 3 बार में, ये 7 बार में, यानी कितना आया? 1/2 और 3/7। वही चीज आया कि नहीं आया? वही यहाँ पर किया गया है। 2√x है तो अपन में x टू द पावर 3/2 है तो अपन में इतना। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिएगा, ये √x से √x कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताइए कि यहां पर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? 2 प्लस, अब यहां पर x अपॉन 3/2 है, और नीचे में x का अपॉन 1/2 है कि नहीं है? है। उसके बाद देखिए ये 2 है तो 2 का 2 प्लस, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, यानी x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं आ रहा है समझ में? एक्सपोनेंट है 2 प्लस x टू द पावर, एलसीएम क्या होगा? 2, 3 माइनस 1, यानी 2 प्लस x का पावर 2/2 कट गया, 2 प्लस x टू द पावर 1। तो कैसे बोल रहे थे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है? अब चेक करो तो। अब 1 क्या है? होल नंबर है, यानी ये नंबर जो ये नंबर दिया हुआ है ये क्या है तुम्हारा? पोलिनोमियल। ये वही ना बोले कि उसका थोबड़ा देखकर नहीं बता सकते हो कि क्या है ये पोलिनोमियल है या नहीं है। नहीं तो बोल दोगे कि सर पोलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नहीं, उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। क्या करना पड़ेगा? उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद ही तुम बता सकते हो ये पोलिनोमियल है या नहीं है। चलिए अगला बात करें, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? ये वाला बताइए, पोलिनोमियल है या नहीं है ये? क्योंकि देखो इसका वेरिएबल क्या है? इसका क्या है? इसका क्या है? x का पावर 0, यानी इसका भी 0 है, 1 है, 2 है। इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल है। इसका बात करें, बताइए है कि नहीं है? अरे बताओ, है कि नहीं है? अरे नहीं है। कैसे नहीं है? देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 2/x² है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 × 1/x², और प्लस में 1। अब बताइए, अब ये x² 1, ये भी एक पता होगा कि a का पावर अगर -1 है तो 1/a हो जाता है, और 1/a है तो a का पावर -1 हो जाता है, तो 1/x² है। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x का पावर -2 होगा कि नहीं होगा? तो ये माइनस, अब इसका तो x का पावर 0 है, ठीक है, इसका -2 आ गया और इसका 2 आ गया। तो बताओ इसमें ये -2 क्या कर रहा है? दिक्कत कर रहा है बीच में, यानी ये होल नंबर नहीं है, ये क्या है? इंटीजर है। मतलब इंटीजर में निगेटिव इंटीजर है, होल नंबर निगेटिव इंटीजर नहीं होता है। तो इसीलिए ये तुम्हारा क्या है? दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत है यहां तक? ये बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि हम बताए थे कि वेरिएबल के पावर 1/2, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये देखो 3 है, अब वेरिएबल है तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब क्या हो जाएगा? +7। ये भी नहीं है, ये तो फिर ये क्या है?
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका भी 1 है और इसका पावर क्या है 0, यानी क्या होगा। अच्छा तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री भी 2 ही होगा। चलो ये बताओ, ये भी क्या हो जाएगा x प्लस x का पावर -1, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, और ये वाला ये भी नहीं है क्योंकि रूट x है, रूट x को हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा 1/2। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, क्या होगा 0। एकदम आसान क्वेश्चन है क्योंकि 8 - 3 है क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन में 8 - 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 8 - 3 इक्वल टू क्या होगा 5। इसका डिग्री पूछा हुआ है तो x का पावर क्या हो जाएगा, यानी डिग्री क्या हो जाएगा इसका 0। इतना आसान क्वेश्चन देख लो रहे हो। चलिए ये इतना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखकर बताना है तुम्हें कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है x², जब x² ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो √2x⁻² प्लस 2x² प्लस 7, यानी ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल समझ में आया, कैसे बता सकते हो आगे देखना। इसका क्या होगा, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है 2, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, इसका डिग्री कितना है, डिग्री कितना है 1, यानी कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना होगा 3, क्योंकि देखो 2 और 1 3, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो इसमें भी 2 डिग्री है, इसमें भी 2 डिग्री है, लेकिन इसमें कितना है 3 डिग्री। को पावर को ऐड कर दो बस, अरे पावर को ऐड कर दो, y कितना है 2 है और x का पावर कितना है 1 है, तो टोटल कितना हुआ 3, तो डिग्री कितना होगा 3, तो यानी 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से नोट डाउन कर। अब हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहला टॉपिक है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ध्यान से समझिएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है। वैल्यू का मतलब ही समझ रहे हो, कुछ ना कुछ वैल्यू का बात किया जा रहा है यहां पर। अगर हम कोई पॉलिनोमियल है, चलिए मान लेते हैं px, कोई पॉलिनोमियल है px, अगर इसको हम लेते हैं px = x+2, px = x+2, तो p ऑफ x का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो अगर हम लोग x = अगर वैल्यू रखते हैं 1, अगर x = वैल्यू क्या रखते हैं 1, किस पर, पॉलिनोमियल ऑफ x पर, पॉलिनोमियल ऑफ x पर अगर कोई वैल्यू रखते हैं तो उसका क्या वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए p है, अगर इसके जगह पर हम 1 वैल्यू पुट किए, अब ये p1 है, अगर p पर हम x का वैल्यू रखे 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, यानी 1 + 2 कितना आ गया 3। अगर हम p = 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 + 2 कितना गया 4। p = मान लो -2 रखते हैं तो क्या आ गया -2 + 2 कितना हो गया, p = -8 रखते हैं तो क्या आ जाएगा -8 + 2 मतलब -6। मतलब अगर कोई भी अगर वैल्यू रखते जा रहे हैं तो उसका वैल्यू आता जा रहा है। x की जगह पर 1 2 -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4 +5 कुछ भी रखते जाओ तो कुछ ना कुछ उसका क्या आता जाएगा, वैल्यू आता जाएगा। तो ये वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, वो टॉपिक का नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
zeros of the polynomial। हम लोगों का अगला टॉपिक है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। और फिर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है और वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल समझ में आया कि अगर उसको कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो उसका वैल्यू नेक्स्ट आता जा रहा है। लेकिन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब समझ जाना यही कि वैसा वैल्यू रखना है हमें, उस x के जगह पर वैसा वैल्यू रखना है कि उस पोलिनोमियल को जीरो बना दे। वेरिएबल के टर्म पर ऐसा वैल्यू रखना है हमें कि उस पोलिनोमियल को क्या बना दे, वो जीरो बना दे। तो जैसे मान लो अगर हम बात करें यही पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू एक पोलिनोमियल दिया गया है, तो अगर 1 रखे हैं तो 1 प्लस 2 कितना गया 3, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। P2 रखे हैं तो 4 आ गया, ये हो गया वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अगर इस वैल्यू पर हम कौन सा वेरिएबल के जगह पर कौन सा वैल्यू रखें कि हमारा वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो अगर हम -2 रख रहे हैं यानी इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या आ गया, जीरो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो अगर बात करें कोई एग्जांपल को लेकर, जैसे px इक्वल टू रखते हैं हम लोग -x+3, -x+3, तो अगर हम इस पर कौन सा वैल्यू रखें, अगर इस पर हम कौन सा वैल्यू रखें कि हमारा ये जो पोलिनोमियल है इस पर कौन सा वैल्यू रखें हम कि इस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो। तो अगर x की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं 3 + 3 यानी वैल्यू क्या आ गया, जीरो। इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। समझ में आया? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में किसी को डाउट? अगर मान लीजिए हम लेते हैं gx इक्वल टू लेते हैं x+2, तो अगर हम इसके जगह पर 1 रखते हैं, मान लो 1 रखते हैं, तो ये 1 + 2 आएगा, ये क्या हो गया 3। तो क्या ये वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल है या जीरो ऑफ द पोलिनोमियल? लिखोगे नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसके जगह पर हम क्या रख दें कि हमारा जो वैल्यू आ जाए जीरो आ जाए, यानी -2। अगर हम लोग -2 रखते हैं तो -2 + 2 क्या आ गया, तो यही होगा जीरोज ऑफ, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कोई दिक्कत है यहां तक? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर px इक्वल टू x² -4, अब बताइए इसमें कौन सा वैल्यू रखें तो हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाए, उस पोलिनोमियल को जीरो बना दे। यानी अगर इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 यानी क्या हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा जीरो। ये कौन सा पोलिनोमियल है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। एक नोट पॉइंट देखेंगे और लड़का यहां पर नोट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर रहा बात लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल में देखिए लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो याद रखना लीनियर पोलिनोमियल, अगर हम मान लो इसमें लेते हैं, ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये वाला -x+3 कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर। यहीं पर समझने वाली बात है कि अगर हम लोग, चलो यहां पर रखते हैं, देखो ध्यान से, अगर मान लो ये -x+3 है, क्या ये बताओ हमें ये 3 के अलावा और कोई नंबर हो सकता है क्या किसी इसको जीरो बना दे? 3 के अलावा और कोई नंबर हो सकता है क्या कि इसको जीरो बना दे? ये भी कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर। तो क्या इसमें ये बताओ कि -2 के अलावा और कोई नंबर हो सकता है जो इसको जीरो बना दे? कोई हो सकता है? हो सकता है, बताओ। तो इसमें
px इक्वल टू ये लीनियर पोलिनोमियल है, इसमें 3 के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता है जो इसको क्या बना दे, जीरो बना दे। x प्लस 2 या कोई भी लीनियर पोलिनोमियल लो, वैसा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो उसको क्या बना दे, जीरो बना दे। तो केवल मैक्सिमम वन नंबर लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम 1 जीरो ऑफ पोलिनोमियल, मैक्सिमम 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल करने का मतलब क्या कि मैक्सिमम मतलब एक से ज्यादा वैसा कोई जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है जो उसको क्या कर दे, जीरो बना दे। मतलब केवल मैक्सिमम कितना बनेगा, एक ही, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर दूसरा का बात करें, दूसरा कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, अच्छा ये चलो ये एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो क्या ये बताओ कि माइनस केवल 2 के अलावा और कोई नंबर हो सकता है जो इसको जीरो बना दे, कहीं नहीं हो सकता है। अगर p के जगह पर अगर हम -2 रख दें तो -2 का स्क्वायर और -4 क्या जीरो नहीं बनेगा। अब क्या इन दोनों के अलावा और कोई नंबर हो सकता है क्या कि इसको जीरो बना दे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, और कोई नंबर हो सकता है। तो इसमें भी मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 से ज्यादा उसका पोलिनोमियल जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होंगे, और लीनियर पोलिनोमियल में एक से ज्यादा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होंगे। तो जीरो का मतलब समझ में आ रहा है ना कि हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि उस पर अगर हम कौन सा वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल रख दें, उस पर कौन सा वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल रख दें कि उस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो मैक्सिमम लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम एक ही नंबर ऑफ द पोलिनोमियल होगा जो उस पोलिनोमियल को क्या बनाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ही नंबर होगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा जो उस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो देख रहे हो एक कॉमन चीज कि अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो यानी डिग्री इसका क्या होता है, 1, इसका डिग्री क्या होता है। तो डिग्री का बात किया जा रहा है कि डिग्री, जिसका डिग्री 1 हो मैक्सिमम 1 ही बनेगा, जिसका डिग्री 2 हो मैक्सिमम 2 ही बनेगा, और जिसका डिग्री 3 हो मैक्सिमम 3 ही बनेगा। ऐसा नहीं होता है कि 3 ही, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 है तो 2 ही बनेगा, एक भी बन सकता है और 2 भी बन सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा पोलिनोमियल नहीं बनेंगे। क्यूबिक में 1 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं बन सकते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका डिग्री कितना होता है, तो मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम 3 जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब बताइए, तो इन तीनों से मतलब यही पता चल रहा है हमें कि कितना भी डिग्री हो, जो हमको अब केवल हम लोगों को तो 3 ही तक पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो अगर मान लो डिग्री 6 आ गया, डिग्री कितना आ गया 6, इसका मतलब मैक्सिमम कितने और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होंगे 6, उससे ज्यादा। क्लियर यहां तक, किसी को भी डाउट, चलिए लिखिए, नो डाउट। देखिए जैसे यहाँ पर अभी हम जितने बताए हैं वही सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, जितने यहाँ चीज बताए हैं लिखा हुआ है, नंबर ऑफ जीरो पोलिनोमियल विल नेवर एक्सीड इट्स डिग्री। मतलब जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है उसका जो नंबर है वो उसके डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। बताए कि जितना डिग्री होगा मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होंगे। तीसरा चीज, जीरो में और में नॉट बी द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। जो जीरो होता है हो सकता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो और हो सकता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ना भी हो। तीसरा, और कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन कौन सा हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता हो, जीरो। तो अ कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी जीरोस नहीं होते हैं। समझ में आया। तो क्या कैसे, मतलब अगर 2 हो गया
2 हो गया तो क्या 2, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया ना, तो क्या इसमें वैल्यू में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, यानी इसका कोई भी जीरोस नहीं होंगे, इस पर कोई भी वैल्यू रखेंगे x का पावर पर, x का पावर पर, यहाँ पर x टू द पावर 0 है, x के जगह पर कोई भी वैल्यू रखेंगे हमारा वैल्यू जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 भी रखोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा, 2 रखोगे वैल्यू 1 ही आएगा, 3 रखोगे वैल्यू 1 ही आएगा। समझ में आया? आज हम लोग पढ़े थे क्या क्या चीज शुरू से, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट पोलिनोमियल, दूसरा पढ़े थे हम लोग, भूल गई सब, पहला कांस्टेंट पोलिनोमियल, दूसरा जीरोस पोलिनोमियल, तीसरा पढ़े हम लोग वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, और चौथा पढ़े हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब किसी भी नंबर का वैल्यू का पोलिनोमियल का जीरोस कितने होते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब ग्राफ को देखकर हम लोगों को बताना है कि कौन सा नंबर, मतलब इस ग्राफ को देखते हुए हम लोगों को बताना होगा कि ये नंबर कितना जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।